ओहो। आवाज आ रही ट्रिक? So tester and developers report to the Scrum Master what we हम्म। have did yesterday, and he has also report what is action plan to the Scrum Master. That time of this meeting is 15 to 20 minutes, and every day we what we have did these things we describe to the Scrum Master. The part of this team is tester, developer, and Scrum Master. Enough is sir. हम्म, थोड़ा सा ना, देखो एक्सप्लेनेशन में इशू है। जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं आप लोग उस हिसाब से नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, क्या गोल होता है डेली स्टैंड अप का? जो मेन गोल है वो तो कोई बताओ। सोनी गुप्ता, टेल मी। सर ये सर हम उसमें डिस्कस करते हैं डेली के एवरी डे द 15 मिनट स्ट्रिक्ट टाइम बॉक्स होता है। इसमें क्यूए डेवलपमेंट टीम एनी ब्लॉकर्स तो हम पीओ को जाके बताते हैं। पीओ को बताते हैं डेली स्टैंड अप में? सो लाइक पीओ को हम अगर इफ एनी ब्लॉकर्स आ रहे हैं हमें तो हम पीओ को पीओ को, और डिस्कस करते पीओ उन ब्लॉकरों हैं। को ठीक कराएगा? सर नो। नहीं सर। अर्थ अर्थ का अनर्थ बनाते हो आप सब लोग। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? अरे बोलो यस सर। बच्चों। साफ, ये ऐसी चीजें हैं जो बिना अनुभव करे चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन जितना आपको प्रिसाइजली बताया जा रहा है यू हैव टू टेक इट सीरियसली, अदरवाइज देर इज नो बेनिफिट ऑफ टेकिंग द क्लास में। आपको नोट्स शेयर कर दो, आप करो। भाई यहाँ पे तीन चीजें होती है। सबसे पहले, डेव टीम अवेयर्स ईच एंड एवरीवन अबाउट देयर प्रोग्रेस। मतलब भाई मैं किस पे काम कर रहा हूँ मुझे सबको बताना है। ये गोल है, पहला गोल क्यों की जाती है। दूसरा, if I am facing any blocker, so I will aware everyone that I am blocked here. Third, report of your task, like yesterday task, today task, or if any blocker, I will share to everyone. Fourth, the most important, it is a 15-minute time box. It have a 15-minute time slot, and in this there is no discussion. Everybody listens. Further discussion will be taken up आफ्टर स्टैंड अप। तो ये तीन चार पॉइंट बताने भाई, क्या ये तीन चार पॉइंट बताने भी इतने मुश्किल हो जा रहे हैं क्या? बोलो, अरे बोलो, है ना? सो गाइस, मेक श्योर कि भाई आप भरोसा ना तोड़े हमारा। ठीक है, और जिस भरोसे से पढ़ाया जा रहा है उस भरोसे से पढ़ो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो स्प्रिंट प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो स्प्रिंट प्लानिंग में मैंने आपको बताया, जो स्प्रिंट प्लानिंग होती है कब होती है बोलो? बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट। ठीक है ना? क्लियर? एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट हम स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, जो स्प्रिंट प्लानिंग होती है, स्क्रम नहीं बताता कि कैसे आपको स्प्रिंट प्लान करनी है, कौन से टास्क उठाने, क्या करना है। ध्यान समझो, स्क्रम तो एक फ्रेमवर्क है। तो क्या कहेंगे? स्क्रम डज नॉट स्पेसिफाई हाउ टू प्लान ए स्प्रिंट। कौन प्लान करेगा बोलो स्प्रिंट? बोलो, इट्स अप टू, जो जो इसके मेंबर है, डेव टीम, स्क्रम मास्टर एंड पीओ एंड प्रोडक्ट ओनर, ये तीनों डिसाइड करेंगे कि भाई क्या कौन कौन से टिकट उठाए जाए, कैसे काम किया जाए। विल डिसाइड, पीओ, दे विल डिसाइड द मोस्ट effective way to plan a sprint.
अरे बोलो, बात समझ में आई? कुछ कुछ तो आई होगी। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग हमें समझ आ गई। ठीक है, कि कैसे प्लान करना है, कितने घंटे की प्लानिंग होगी। और प्लानिंग में दो चीजें डिसाइड की जाती, एक स्प्रिंट बैकलॉग कि किन टिकट्स पे हमें काम करना है, दूसरा स्प्रिंट गोल डिसाइड किया जाता है कि भाई किस चीज क्या हमारा गोल होगा एट द एंड ऑफ दिस 14 डेज, व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर। ये दो पॉइंट डिसाइड किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंट प्लानिंग। अब अगली आती है बहुत इंपॉर्टेंट, स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू में क्या किया जाता है? स्प्रिंट रिव्यू समझ पा रहे हो कब की जाएगी? स्प्रिंट के बाद। फोर्थ, स्प्रिंट रिव्यू। अगर स्प्रिंट रिव्यू के बारे में समझा जाए तो पहला पॉइंट क्या समझ सकते हैं हम? पर्पस। पर्पस क्या है स्प्रिंट रिव्यू का? तो एक बात बताओ, रिव्यू मीटिंग क्यों की जाती है? सोचो, जब भी इंडिया टीम हार जाती है तो एक रिव्यू होता है कि नहीं होता? बोलो, क्यों किया जाता है रिव्यू? क्या क्या चीजें छूट गई हैं, क्या क्या उन्होंने चीज हाँ, करी है। मतलब थोड़ा सा हम चेक रिव्यू करेंगे कि हमने इस प्रोसेस में कैसे काम किया। यही तो होगा स्प्रिंट रिव्यू का मतलब। यस सर। ठीक है ना? तो इसका पर्पस क्या होता है बोलो? इंस्पेक्ट करना। ठीक है, और आपने जो भी इंस्पेक्ट करा कि भाई यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़, उस हिसाब से क्या करना, अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोसेस में चेंज करना एंड अडेप्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान समझना। कब होती है मीटिंग? बोलो, मीटिंग हेल्ड एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट। टाइम क्या होगा इसका बोलो? टाइम बॉक्स सिंपल है भाई, 1 आवर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वीक्स। अगर 2 वीक्स की स्प्रिंट है तो कितने घंटे की होगी बोलो? 2 आवर्स। 2 आवर्स फॉर 2 वीक स्प्रिंट। कूल, बात समझ में आई? 3 पॉइंट समझ में आए? कौन कौन पॉइंट लेगा बोलो, कौन कौन काम करेगा इसमें? ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या होता है, जो तुमने बना दिया, ध्यान से समझो। हमने इन 14 दिनों में पहले प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद जो बना दिया, अब स्प्रिंट रिव्यू में क्या किया जाएगा? जो आपने बनाया उस पर बातचीत की जाएगी कि आपने बनाया क्या। बात समझ रहे हो कि नहीं? कि क्या आपने बनाया है, कैसा बनाया है, क्या हमारी चीज पे जो हम सोच रहे थे एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से बनाए कि नहीं। अरे बोलो, यही तो डिस्कशन होगा। तो एक बार अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू मीन बाय रिव्यू, क्या सोचते हो एक रिव्यू क्या हो सकता है? सो ड्रेक, क्या लगता है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में क्या बात होती होगी? सोचो, यहीं से तो इंटरव्यूअर को पता चलता है आपने रियल काम किया है कि नहीं। बोलो ड्रेक। ड्रेक तो चलो मीटिंग में कौन बोलेगा? शिल्पा आप बताओ, व्हाट डू थिंक? सर पहले तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा देखा जाएगा कि क्या है, क्या बनाया अच्छा, गया आपको ये है। लगता है स्प्रिंट रिव्यू में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होगा? यस सर, क्योंकि No, उस प्रोजेक्ट के बारे में तो हम लोग कर रहे हैं ना। नहीं, नहीं, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। स्प्रिंट रिव्यू का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। प्रोजेक्ट डिस्कशन इज नॉट अलाउड इन द स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। नहीं, डिस्कशन नहीं कर रहे हम्म, सर। जो चीज आपने बनाई है उसके हम्म, अंदर अब और क्या चीज हम और आगे क्या कर सकते हैं नहीं, उसको रिव्यू करना होगा ना नहीं, सर। नहीं, और क्या ऐड करना है ये भी डिस्कशन नहीं होगा। sir, ठीक है ऋषभ, particular. आप बताओ, स्प्रिंट रिव्यू में क्या लगता है क्या होता होगा? देखो बच्चों, सर डिस्कशन का पार्ट बनोगे तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा। अगर पार्ट ही नहीं बना सर डिस्कशन का तो कोई। सर मैं बताऊं। बोलो पूछना। सर जो जिस स्प्रिंट पे हमने काम किया है ना, तो उसका रिव्यू किया जाएगा उस यस, स्प्रिंट के लिए। क्या काम किया, कैसे काम किया। यस,
क्या ऋषभ ट्राई टेल करें? मी। सर दैट सर इट इज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। जो भी हम स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं वो यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है, मतलब सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट है या नहीं, उसका रिव्यू करना है एक तरीके से, और व्हाट वी आर गोइंग इन द स्प्रिंट अप्रॉक्स दैट। सर एक बार सर ट्राई मैं करें। भी सर मैं भी पर्टिकुलर प्रिंट में क्या गलत हुआ है तो करेक्ट कैसे हो सकता है इसके बारे में नहीं, कुछ वो अलग पार्ट हो गया रेट्रोस्पेक्टिव का। देखो सर एक ध्यान बार से, बोले। हाँ एक बात समझो, ध्यान से समझो भाई। सबसे पहले हमने जब क्लासेस ली थी, चीजों को समझना, सबसे पहले क्लासेस ली थी तो हमने प्लानिंग करी थी ना कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, फिर टूल्स पढ़ेंगे। ऑटोमेशन की भी प्लानिंग करी थी, पहले कोर जावा पढ़ेंगे, फिर टेस्ट एनजी, फिर सिलीनियम, फिर इस तरीके से, है ना। अब मुझे आपकी प्रोग्रेस को रिव्यू करना था, आपके वर्क को रिव्यू करना था कि एट द एंड ऑफ कोर्स कि आपने उस हिसाब से पढ़ा कि नहीं पढ़ा जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो भाई रिव्यू तो हो ही नहीं पाया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने मॉक इंटरव्यू दिया नहीं। सेम तरीका होता है भाई स्प्रिंट रिव्यू में। अब हम ये चेक करेंगे कि जो इन 14 दिनों में आपने बनाया वो कैसा काम कर रहा है, उस चीज का रिव्यू होगा। तो कौन रिव्यू करेगा बोलो? सब लोग मिलके रिव्यू करते हैं। तो द प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, वो भी देखेगा भाई जो हमारे गोल था, जो हमारा स्प्रिंट गोल था, स्प्रिंट बैकलॉग थे, वो कंप्लीट हुए कि नहीं। कंप्लीट हुए तो कैसे कंप्लीट हुए? तो एंड डेव टीम, ठीक है। और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, और भी होते हैं भाई। कोई अगर अदर पर्सन है, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव है, और या फिर कोई बाहर का पर्सन है जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो सॉफ्टवेयर में, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं इस मीटिंग को कि भाई 14 दिन में हमारा क्या बना है, ठीक है। सो दे ऑल गेट्स हैंड्स ऑन, चला के देखते हैं। वो क्या चला के देखते हैं? जो आपने 14 दिन में वर्केबल प्रोडक्ट बनाया है। हैंड्स ऑन विद व्हाट dev team has developed या what dev team has produced in the 14 days in the sprint। कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आया कि भाई दिखाओ 14 दिन में तुमने क्या बनाया, उसको चला के देखते हैं कि क्या ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है, क्या गलती है, कहाँ, क्या इन्होंने कैसा बनाया, ब्रोकन बनाया, खराब बनाया, अच्छा बनाया, उस चीज को चेक करते हैं। तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जो बनाया उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, इंस्पेक्ट द क्वालिटी, और डिसाइड करते हैं कि ये डन whether it is done or not, whether it is, यहाँ पे डन को मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, इस डन को समझना, इसका मतलब है डन और नॉट, कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं। डन का क्या मतलब है? सपोज करो आपको लॉगिन पेज बनाना है, आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन बना दिया, तो बताओ लॉगिन पेज तैयार है कि नहीं। तो डन का क्या मतलब है? डन का मतलब है भाई फ्रंट एंड वैलिडेशन लगाए कि नहीं, बैक एंड वैलिडेशन लगाए कि नहीं, उसका टेस्टिंग हुई है कि नहीं, और इसमें सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट को ध्यान रखा है कि नहीं। तो डन का एक डेफिनेशन होती है। तो स्क्रम में कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ डन, कि हाउ यू विल इंश्योर दैट कि ये डन हो चुका है, ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो डन की भी एक डेफिनेशन होती है जिसे कहते हैं डीओडी, डेफिनेशन ऑफ डन। तो वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए ना, ये चेक करेंगे कि डन हुआ कि नहीं। और अगर डन नहीं हुआ तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है काम में, अरे बात समझिए कि नहीं। तो ये चेक किया जाएगा whether it truly serves customer need or not, ठीक है। क्या ये कस्टमर के नीड्स को ट्रूली सर्व करता है कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं करता तो क्या कहेंगे, मार्क द further improvements in the product, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट। सपोज करो डेवलपमेंट तो हो गई थी लेकिन टेस्टिंग में कुछ दो चार चीजें छोड़ दी थी, वो टेस्टर ने भी नहीं पकड़ पाई,
कब मिली? ये हमको रिव्यू करते वक्त मिली। टेस्टर कह रहा है सर मुझसे तो छूट गई, तो हम चेक करेंगे कि भाई नेक्स्ट स्प्रिंट में जब भी बनाओ तो ये याद चीजें ध्यान रखना। अरे बोलो बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 8th पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर हमारे पास प्रोडक्ट ओनर है तो प्रोडक्ट ओनर अभी कैसे काम कर रहा है? बोलो, वर्क्स लाइक अ एंड यूजर, यस और नो? अरे बोलो, यस सर। प्रोडक्ट ओनर। तो गेट कस्टमर, अगर कस्टमर अवेलेबल है तो कस्टमर या फिर एंड यूजर, ठीक है, टू गिव अ हैंड्स ऑन ठीक है फीडबैक। तो भाई कस्टमर को या प्रोडक्ट ओनर को बोलेंगे कि भाई देखो हमने तो बना दिया, एक बार चला के देखो तुम्हें कैसा लग रहा है। तो अगर प्रोडक्ट ओनर कह रहा है कि भाई ओके ओके लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा रिव्यू सक्सेसफुल हुआ, इस बार का जो हमारा काम था वो बढ़िया हुआ है। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो। ठीक है, क्लियर है स्प्रिंट रिव्यू का मतलब? अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है रेट्रोस्पेक्ट। सर यहाँ पे सब बैठेगा ना? यहाँ पे सब बैठेगा जो सब हेड है? बैठेंगे, सब मिलके बैठेंगे कि हमने क्या रायता फैला है इन 14 दिनों में। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव, यही तो कार्य की समीक्षा होगी कि कैसा कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, खराब किया है। अब रेट्रोस्पेक्टिव एक अलग पॉइंट है। रेट्रोस्पेक्टिव और प्लानिंग को कभी भी एक जैसा मत समझना। रेट्रोस्पेक्टिव्स आर डिफरेंट। रेट्रोस्पेक्टिव्स में बात होती है कि भाई हम कैसे अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सके। एजाइल का तो मेन गोल यही था कि कंटिन्यूअल सब कुछ करना है, इंप्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझना। ठीक है, पर्पस, इंट्रोस्पेक्ट एंड introspect and improve the process। ध्यान से समझना, इंट्रोस्पेक्ट एंड इम्प्रूव द प्रोसेस मतलब आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने प्रोसेस में, गलतियां ढूंढनी है और सुधारना है गलतियों को। तो सेकंड चीज समझो, यहाँ पे क्या करना है, तो यू हैव टू रिव्यू एक्टिविटीज। क्या करना बोलो, रिव्यू एक्टिविटीज ऑफ लास्ट स्प्रिंट। लास्ट स्प्रिंट में जितनी भी एक्टिविटी थी उन सबको रिव्यू करोगे। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस वर डिस्कस्ड, ऑब्जर्वेशन वर डिस्कस्ड इन रेट्रोस्पेक्टिव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंट। सपोज करो टीममेट है हमारा, ठीक है ना, तो हमने देखा कि यार दो टीममेट है, ऋषभ और ड्रेक। ड्रेक तो बहुत काम करते हैं लेकिन ऋषभ काम नहीं करते। तो ये क्या है बोलो, एक ऑब्जर्वेशन ही तो है। तो टीम लीड ने कहा कि यार ये दो बंदे थे, एक ने काम किया एक ने काम नहीं करा, एक हमेशा अवेलेबल रहता था एक नहीं रहता था। तो ये क्या है बोलो, ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, ठीक है, एंड डेव टीम, ठीक है, क्या करते हैं, शेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। अरे बात समझ में आई कि भाई इस बार ये पॉजिटिव हुआ, इन 14 दिनों में ये नेगेटिव काम हुआ, तो ठीक है ना। फिर ये क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको अवार्ड भी देते हैं कि भाई ये बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, इसने ये किया इसने वो किया, ठीक है ना। फिर इन्हें क्या करना होता है, मेन चीज प्लान ऑफ एक्शन, क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन। अरे बात समझ में आई, फॉर improving in the next sprint। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं?
बोलो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार इंटरव्यू पूछा जाता है कौन सी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी है बोलो? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। Sprint retrospective. इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। एवरी स्क्रम टीम डज दिस। कोई टीम प्लानिंग करे ना करे, स्टैंड अप करे ना करे, ये जरूर करते हैं। एवरी टीम, एवरी स्क्रम टीम डज दिस। बोलो इतना पॉइंट किसको समझ में आ गया? अरे बोलो कूल। ये पांचों समझ में आ गए कि नहीं आए? स्प्रिंट, स्टैंड अप, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि इसमें जो हमने एजाइल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज को पढ़ा था कि कैसे इंप्रूव करना है, वो हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। एनी डाउट? अरे बोलो। तो बताओ अब एजाइल और स्क्रम में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों? आया ना? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, आया कॉन्फिडेंस आया। चलो आगे की बात करते हैं। अभी आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हमने लिख रखे हैं इनका क्या मतलब है और इनसे हमें कैसे डील करना है, समझो। चलो, वैसे आपको पता ही है प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, बताओ। अरे बोलो। लिस्ट ऑफ टास्क। हाँ, सिंपल सिंपल भाषा में तो ये कहेंगे लिस्ट ऑफ टास्क, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं चीजों को और समझते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस दे देते हैं, ठीक है ना। फटाफट फटाफट डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ। आपको सब पता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, बस डिफाइन कर रहे हैं। घबराना नहीं है कि सर बहुत जल्दी करवा रहे हैं, बस डिफाइन करा रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बैकलॉग। कई बार अगर इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट बैकलॉग, तो क्या बताएंगे? आप सही कह रहे हो, लिस्ट ऑफ टास्क है ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो प्रोडक्ट बैकलॉग को क्या कहेंगे? लिस्ट ऑफ टास्क तो होती है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? अब प्रायोरिटाइज्ड कैसी होती, बोलो। अब प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ टास्क। अरे बात समझ में आ गई? हो सकता है टास्क हो, ठीक है, हो सकता हो फीचर हो, ठीक है, हो सकता हो कोई एनहांसमेंट हो, सब चीज आती है इसके अंदर। मैंने बताया था ना, आइटम लिखा है मैंने, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। टास्क हो सकता है, फीचर हो सकता है, एनहांसमेंट हो सकता है, फिक्सेस हो सकती है, बग बग हो सकती है, बग फिक्सेस, ठीक है, बग हो सकती है, टेक्निकल इंप्रूवमेंट, टेक्निकल वर्क हो सकता है, टेक्निकल स्टोरी बोलते हैं उसको, टेक्निकल स्टोरी, ठीक है। विच इसमें लिखे ना फीडबैक, क्या कह रहे हो? इसमें सब नहीं लेते ना फीडबैक? फीडबैक, इसमें नहीं फीडबैक है। रेट्रोस्पेक्टिव्स में, ठीक है ना। टेक्निकल स्टोरी हो सकती है, ठीक है ना, या टेक्निकल वर्क हो सकता है, बग फिक्सेस एंड टेक्निकल वर्क needed in the प्रोडक्ट। जो भी आपके प्रोडक्ट में चीजें चाहिए होती है, चाहे टास्क हो गया, फीचर हो गया, लिस्ट हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, सबका सब कहाँ मेंशन करेंगे, बोलो? प्रोडक्ट बैकलॉग में। वो इकट्ठा होता जाता है, आइटम 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 आइटम। आपने नई बग लॉक करी, ये भी कहाँ आ जाएगी, बोलो? इसी प्रोडक्ट बैकलॉग का पार्ट बन जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? कौन सर इसको किसमें आ करता है जाएगा? maintain? हाँ बोलो। नई बैक सर, नया बग किसमें आएगा? सब बैकलॉग में आएगा, नया बग, नया फीचर, नई स्टोरी, हर चीज। दिस इज मेंटेन्ड बाय, बोलो कौन मेंटेन करता है इसको? QA, अरे चलो, प्रोडक्ट ओनर सर। क्यों? कितनी बार बता दिया भाई, प्रायोरिटी देना किसका काम है? कौन सा टास्क पहले होगा, कौन सा प्रोडक्ट बाद में होगा, ओनर का है। सारा काम किसका है? डेवलपर, डेवलपर।
अरे भैया डेवलपर नहीं, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर। भाई सारा रामायण पढ़ाने के बाद ऐसे मत करो भाई, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतना लिखा रहे हैं, फिर भी ऐसी बात। अब दूसरा आता है भाई स्प्रिंट बैकलॉग, क्या होता है बता रखा है, बोलो जल्दी, डिफाइन करो। sprint wise requirement which need to be completed. अरे बच्चों बताओ यार, कोई तो बताओ, इतने चुप क्यों? और सर पहले ही sprint दिन बताया backlog था प्रोडक्ट बैकलॉग बहुत बड़ा होता है, उसमें से कुछ आइटम तो कुछ स्प्रिंट के आइटम लिए मतलब सिलेक्ट किए जाते हैं, तो क्या होता है स्प्रिंट बैकलॉग, बोलो। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स मतलब। हाँ तो कैसे बोलेंगे? सर नोट्स ऑफ ऐसे sprint wise requirement ऐसे नहीं बोल सकते, इस sprint तरीके wise से बोलेंगे, requirement. अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग, है कि नहीं, उसका ही छोटा सा पार्ट है। अ सबसेट ऑफ बैकलॉग, उसमें से जो सेलेक्टेड फॉर अ स्प्रिंट, फॉर अ पर्टिकुलर स्प्रिंट। अरे यस और नो, बोलो। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रोडक्ट बैकलॉग में से जितना पार्ट आपने स्प्रिंट के लिए सिलेक्ट करा है, इस स्प्रिंट में करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंट बैकलॉग। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, ये सर ठीक है ना। इट मेक्स द या इतना ही बहुत है, ठीक है ना, ओके। चलो इस ये भी समझ आ गया। अब दो चार्ट होते हैं हमारे, एक होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बर्न डाउन चार्ट, बोला था कि नहीं? ठीक है, थर्ड हो गया हमारा बर्न डाउन चार्ट। बर्न डाउन चार्ट का मतलब है सिंपल एक ग्राफ सा होता है, मैंने दिखाया है, तो अगर कोई बोलेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क रिमेनिंग, और कितना काम बचा है और कितना समय बचा है वर्सेस टाइम, ठीक है ना। क्यों क्यों बनाया जाता है? ये इजी कर देता है स्प्रिंट की प्रोग्रेस, और स्प्रिंट की प्रोग्रेस कितनी चल रही है उसे ट्रैक करने में। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका अपोजिट होता है बर्न अप चार्ट। कौन सा होता है बोलो? बर्न अप चार्ट। ये क्या करता है? अ ग्राफिक शोज, या सिंपल लिख दूं इट शोज, या इसी तरीके से लिख देते हैं, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows how much work सर आवाज नहीं आ रहा। वॉइस इज नॉट क्लियरली, वॉइस नॉट लाउड। स्टक हो गई है आपकी आवाज भी। पूरा वेबसाइट स्टक हो गया। सर
वॉइस आ रही है क्या? यस सर। हाँ, थोड़ा ऐसा होता है ना, लाइट जाती है ना जब, तो इन्वर्टर की लाइट में कुछ 1 सेकंड का गैप हो जाता है, तो कई बार अच्छा इसमें वाईफाई हमारा रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? क्या क्या बता रहे हैं बर्न अप और बर्न डाउन के बारे में? सर दोबारा बताना है। बर्न अप बर्न बर्न डाउन का बर्न चार्ट अप मतलब कितना टाइम बचा है और कितना वर्क रिमेनिंग है। बर्न अप का मतलब कितना काम कंप्लीट हो गया, जस्ट अपोजिट ऑफ बर्न डाउन। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इपिक एंड स्टोरी? ठीक है ना, तो 5 होता है इपिक और 6 पॉइंट लिख देता हूँ स्टोरी। स्क्रीन नहीं दिख सर रही आपको, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। नॉट विजिबल। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, कर देते हैं। सर स्क्रीन दिख नहीं रहा आपका। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंट एंड स्टोरी? स्टोरी का मतलब ध्यान से समझो, स्टोरी का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर फीचर विच कैन बी डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली। क्या समझ में आया यूजर स्टोरी का मतलब? एक सिंपल फीचर विच कैन बी डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, कोई भी एक फीचर हो सकता है जो इंडिपेंडेंटली बना लिया जाए। ठीक है, अब कोई अगर ऐसा फीचर है जो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, वो एक स्प्रिंट में करना मुश्किल है या एक साथ करना मुश्किल है, तो उस बड़े फीचर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, महाभारत देखा है, बोलो, रामायण देखिए, यस बहुत सर। बड़ी बड़ी होती है, तो क्या एक बार में उसे पढ़ पाना, समझ पाना, कलेक्ट कर पाना आसान है क्या? नहीं, तो छोटे छोटे अध्याय बनाए जाते हैं कि नहीं? और यस सर। ऐसे ही अध्याय नहीं बना दिए गए, अध्यायों का एक पर्टिकुलर मतलब होता है कि भाई ये अध्याय इस चीज से रिलेटेड है तो इसको ये नाम दे दो, और हर एक अध्याय दूसरे से डिफरेंट होता है। ऐसे नहीं कि एक कहानी आधी उसमें आधी इसमें, ऐसा नहीं है, ऑल आर इंटरलिंक्ड, बट एवरी जो ब्रेक डाउन कर रखा है कुछ ना कुछ लॉजिकल कर रखा है। सेम तरीका जैसे एक इपिक है, इपिक बना दिया मैंने, ऐसे बनाते, एज अ यूजर आई वॉन्ट टू लॉग इन टू द पोर्टल। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इपिक क्या है बोलो? एज अ यूजर आई वॉन्ट टू लॉग इन टू द पोर्टल, कि भाई एक यूजर की तरह मुझे इस पोर्टल में लॉग इन करना है। पोर्टल कोई सा भी, सपोज करो शादी.com है, तो मैंने क्या लिखा, एज अ यूजर आई वांट टू लॉग इन टू द पोर्टल। अब इस पोर्टल के लिए जब इपिक के लिए डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा जाएगा, बहुत बड़ा होगा। कैसे बहुत बड़ा होगा, ध्यान से रखना कि भाई लॉगिन करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर से, फिर ओटीपी से, फिर 2FA, फिर उसके बाद सोशल साइन इन, फिर उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड, फिर उसके बाद एप्पल लॉगिन, फिर उसके बाद फेसबुक लॉगिन, फिर उसके बाद गूगल लॉगिन। यस और नो बोलो। तो इतना बड़ा चीज, इतना बड़ा पूरा का पूरा फीचर बनाना नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो एक बड़ी स्टोरी को क्या करते हैं, बड़े एपिक को छोटे छोटे सब स्टोरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो एपिक का छोटा क्या बन गया बोलो? यूजर स्टोरी। एपिक बड़ा है, स्टोरी क्या है बोलो उसका? छोटे छोटे सब डिवीजन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे लॉगिन का एपिक है कि एज अ यूजर आई वांट टू लॉग इन। अब उसकी जो स्टोरी बनेगी कैसे बनेगी, सोशल लॉगिन की अलग बना दी, या गूगल लॉगिन की अलग बना दी, लॉगिन विद मोबाइल नंबर एंड फोन नंबर अलग बना दी, और इन सबको मिलाकर एक एपिक बनेगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई? रेज योर हैंड्स, अरे बोलो। किसी को बात समझ में नहीं है? एक बार रिपीट कर दीजिएगा तो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई भी एक फीचर बताओ मुझे, बड़ा सा फीचर जो आपको लगता है, बोलो। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कोई बहुत बड़ा फीचर लगता है, चलो रजिस्ट्रेशन को ही मान लेते हैं। पेमेंट मेथड लेते हैं। चलो पेमेंट भी ले सकते हैं, चलो आपने पूरे रजिस्ट्रेशन बोला तो रजिस्ट्रेशन समझ लेते हैं। तो भाई मैंने एक रजिस्ट्रेशन का ये बनाया इपिक। क्या बनाया बोलो? इपिक। इपिक मतलब एक बहुत बड़ा फीचर है। क्या है बोलो? बहुत बड़ा फीचर। तो एज ए, इसका क्या है, एज अ यूजर I want to register into the portal। अब ध्यान से समझो, रजिस्टर करने का बहुत बड़ा है, तो पूरा का पूरा एपिक एक बना दिया रजिस्टर का। ठीक है, अब इस एपिक के अंदर
मैंने सब स्टोरीज बना दी, स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3, 3 स्टोरी बना दी इस एपिक के अंदर। 3 स्टोरी का क्या मतलब है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये तीनों इस एपिक के अंदर आएंगे। और ये स्टोरी है, पहली स्टोरी है मेरी, ठीक है, जिसमें मैं डिटेल रजिस्टर करूंगा, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है ना, लाइक रजिस्टर विथ फोन नंबर, फोन, या रजिस्टर विथ ईमेल। बंदा किससे रजिस्टर कर रहा है बोलो, ईमेल से। दूसरे में किससे रजिस्टर कर रहा है बोलो, फोन नंबर से। और तीसरे में किससे रजिस्टर कर रहा है बोलो, गूगल से भी तो करते हैं कई बार, गूगल साइन इन, गूगल साइन अप आता है ना, कई बार हमें आईडी बनाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा गूगल पे क्लिक करो, गूगल अगर लॉगिन है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, है ना। आपका फोन नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपकी प्रोफाइल फोटो सारी कौन सी उठा ली जाएगी, जो आपने जीमेल पे डाली है। अरे बोलो हाँ, है ना, ठीक है। सो ये हमारी हो गई स्टोरी 1, स्टोरी 1, स्टोरी 2 और स्टोरी 3। अरे बोलो कितने बच्चों को बात समझ में आई। एपिक का मतलब है एक बहुत बड़ी यूजर स्टोरी, और एक एपिक कंटेन्स मल्टीपल स्टोरीज। अरे बोलो हाँ, है ना, अब तो समझ आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ स्टोरी। स्टोरी क्या होता है, स्टोरी होती है अ शॉर्ट सिंपल description of a product, description of a feature which can be developed independently। जो इंडिपेंडेंटली डेवलप किया जा सकता है वो एक यूजर स्टोरी, छोटा सा फीचर है, ठीक है। बट एपिक क्या है बोलो, एपिक एक बहुत बड़ा फीचर है। तो सिंपल है, एपिक को कैसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत लार्ज यूजर स्टोरी। एपिक को कैसे डिफाइन करेंगे, अ लार्ज यूजर स्टोरी, अ लार्ज यूजर स्टोरी, ऐसे भी कह सकते हैं विच इज टू बिग टू कंप्लीट इन अ करंट स्प्रिंट। अरे इतना बड़ा टास्क है कि एक 14 दिन में हो ही नहीं सकता, तो अगर बताओ हम उसको किसी स्प्रिंट पे साइन कर देंगे तो बोलो गड़बड़ होगी कि नहीं ट्रैक करने में, है ना। तो हम क्या करते हैं, देन इट इज फर्दर broken down into multiple smaller stories। अरे कितने बच्चों को अब बात समझ में आ गई, क्लियर, एपिक और स्टोरी में, क्लियर, एनी डाउट। अरे है तो बता दो, नहीं है तो बात खत्म। नहीं सर, तो डाउट क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। 7th पॉइंट समझते हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ डन, डीओडी। कि कब काम पूरा किया जाएगा। जैसे आप कहते हो ना कि सर हमने रिवीजन कर लिया, तो मेरे लिए वो रिवीजन नहीं है, मेरे लिए डिफिनेशन ऑफ डन क्या है, कि जब आप रिवीजन करके मुझे मॉक दे देंगे, देन इट इज डेफिनेशन ऑफ डन। अरे हाँ, है ना, बोलो यस यस सर। सर। ठीक है ना, वो डिफिनेशन ऑफ डन है। आपके लिए तो डन है कि भाई हमने रिवाइज कर लिया, लेकिन सही रिवाइज किया, गलत रिवाइज किया, याद भी है कि नहीं, एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, तभी तो डन माना जाएगा उस वर्क को। इसी तरीके से डेवलपर कह देगा कि भाई मैंने डन कर दिया, नो, जब तक क्यूए वेरीफाई ना कर दे, क्यूए ना कह दे ओके ठीक है, या फिर जब तक प्रोजेक्ट मैनेजर ना कह दे, या स्क्रम मास्टर या पीओ साइन ऑफ ना दे दे, तब तक उसको डन नहीं माना जाएगा। तो एक डीओडी बनाया जाता है कि भाई कब इस काम को डन माना जाए। अरे बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक है।
तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग of what it mean for work, अरे बोलो, कई बार ऐसा होता है ना, आप जिम में जाते हो तो आपके ट्रेनर बोलते हैं भाई पहले कार्डियो कर लो। अब आपने 5 जंपिंग जैक मारे और 5 बार आपने पुशअप मारे और आपने कहा कि भाई कार्डियो हो गया, तो आपका ट्रेनर क्या बोलेगा कि भाई ये मेरे लिए डन नहीं है। जब तक 100 पुशअप्स और आधे घंटे ट्रेडमिल पे और आधे घंटे आप साइकिलिंग ना कर लो, मेरे लिए काम डन नहीं होता, कार्डियो डन नहीं हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? तो उसके लिए कार्डियो का क्या मतलब है, ये वाला क्राइटेरिया। इसीलिए आपके लिए वर्क का क्या मतलब है, इसका हम एक डिस्कशन करते हैं और सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वर्क, व्हाट इज नीड टू बी डन और किसको माना जाता है, ठीक है ना? व्हाट मीन फॉर वर्क टू बी कंप्लीटेड। अरे कूल है कि नहीं? वर्क कंप्लीट का क्या मतलब है, ठीक है ना? इट इंश्योर्स, क्यों किया जाता है ये? इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हो चुकी है। छोटी मोटी चीजें जैसे स्क्रम बोर्ड क्या होता है, स्टोरी पॉइंट्स क्या होते हैं, और छोटी छोटी चीजें ये हम कब करेंगे? जब हम जीरा पढ़ेंगे। तो कल से भाई हम जीरा शुरू करेंगे। द स्क्रम इज कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। तो ये बताओ, स्क्रम और एजाइल पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझ आया? अभी जीरा करेंगे तो 100% समझ आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि अब तक जो हवाई बातें करी है, कल से वो रियल में विजुअलाइज होगा। हमारे सामने स्प्रिंट होगी, हमारे सामने बक्स होंगे, हमारे सामने स्प्रिंट्स बनेंगी, स्प्रिंट गोल सेट होगा, हर एक चीज। तो ये बताओ, अब तक जो हवाई चल रहा था, कुछ कुछ समझ आया? व्हाट इज एजाइल एंड व्हाट इज स्क्रम? छोटा छोटा रिव्यू देंगे आप लोगों का, ये पीडीएफ में भेज रहा हूँ आपको, छोटा छोटा रिव्यू। बोलो शिल्पा, कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग बड़ी? सर दोनों एक साथ अभी तो मिक्सअप ही लग रहा है सर, क्योंकि कुछ चीजें उसकी जो 12 जो उसने प्रिंसिपल्स बोले हैं वो थोड़े से इसके अंदर भी फॉलो अप हो रहे हैं। तो वो थोड़े से नहीं हो रहे, नहीं अगर मीन की थोड़े से हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये फ्रेमवर्क, एजाइल फ्रेमवर्क अच्छा नहीं है। एक्चुअली सर अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार देख लेंगे ना तो फिर थोड़ा ठीक है, कंफ्यूजन। ऋषभ आप बताओ, अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीज हुआ? यस सर, ऑब्वियसली जो चीजें पहले थोड़ी सी ना सिर्फ डेफिनेशन से याद थी मुझे, वो मुझे क्लियर हो चुकी है क्या एग्जैक्टली होता है। हाँ, जो हवाई चल रहा था, अभी आपने एजाइल की 1-2 क्लास मिस भी करी है ना? यस सर, मैं ले लूंगा। हाँ, वो मैं आपको इस वीकेंड में, तो अभी मेरे पास पड़ी है, इसमें पड़ी है। यस सर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, आपके पास है तो देख लेना इस वीकेंड में, ठीक है? यस सर। प्रदीप, आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ इंक्रीज हुआ? अरे बोलो। बोलो। उपासना? यस सर, पहले ऐसा ठीक लग है। रहा था कि पता नहीं क्या होता है, इसलिए अब थोड़ा समझ में हाँ, आया अब कि कल ऐसा ही से होता जब है। जीरा करेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। जीरा 1 दिन में हो जाता है बच्चों, 1 से 2 दिन में हो जाता है। लाइव जीरा भी दिखाऊंगा किस तरीके से लाइव काम हम करता लोग है। पूरे एक प्रिंट बना के चेक करेंगे क्या? स्प्रिंट खुद बनाएंगे हम, ठीक है? Yes, sir, तब ठीक रहेगा सर। टास्क दे देंगे आपको, एक प्रोडक्ट ओनर बन जाएगा, एक डेवलपर बन जाएगा, एक टेस्टर बन जाएगा, रियल वर्क करेंगे, यस यस ठीक है? सर, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, तो कल से जीरा करेंगे। ओके। ओके, और इसी के साथ हमारा जो मेन चीज होती है, एजाइल, जीरा, स्क्रम, तीनों खत्म हो जाएगा। फिर बचता है एपीआई एंड पोस्टमैन, 2-4 दिन में, 2-3 दिन में वो खत्म। एंड देन माई सीक्वल बचा है, 2 दिन में वो खत्म, ठीक है ना? ओके सर। तो मुश्किल से पहले हमारी अब 5 क्लास बची है, ठीक है? मुश्किल से मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, 5 क्लासेस बची, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? रिवाइज कर लो सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। थैंक ये यू सर। नोट्स मैं आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ और एक पीडीएफ भी भेज रहा हूँ। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।